हेलो स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं इंटीग्रेशन में हमने स्पेशल पढ़ा है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सभी मेथड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हीं मेथड्स में से हमने एक इंपॉर्टेंट मेथड स्टडी किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस में इस मेथड को आपने स्टडी कर लिया है और आपने काफी क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस भी की होगी। आज की इस क्लास में हम इसी मेथड को यूज करने वाले हैं और इस मेथड की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, तो हमारा टॉपिक है सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिंपल मीनिंग क्या है, आपको कुछ स्पेशल फंक्शंस मिलेंगे और उनका इंटीग्रल आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से देना है। अब स्पेशल फंक्शंस कैसे हैं, सबसे पहले हम फंक्शंस को देखना चाहेंगे, उनका फॉर्मेट क्या होगा, उस फॉर्मेट को हमें यहाँ पर ध्यान से देखना और उसमें जो विशेषता है उस विशेषता को हमें वहां पर समझना होगा और उसका आंसर कैसे दिया जाना है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंपल भी है। सर देखिए, फर्स्ट जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है वो ये है। इस फंक्शन का आपको इंटीग्रल लेना है, इसमें स्पेशल क्या है वो हमारे लिए जानना ज्यादा या जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है e ऑफ x, लेकिन इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ ये जो फंक्शन है वो टू फंक्शन के सम में है, एडिशन ऑफ टू फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या विशेषता है, आप कोई भी एक फंक्शन है, आप कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, लेकिन इसके साथ जो सम के फॉर्म में एक फंक्शन गिवन है वो है f डैश x। का मीनिंग है सिंपल, स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा होगा। f डैश x हम किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सिंपल सा है, सबके पास आंसर है f ऑफ x का आप डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर ये स्पेशल है, इसी को हमें यहाँ ध्यान से देखना और समझना और इसको समझकर हमें आगे चल के डायरेक्टली आंसर लिखना होगा। तो क्या है स्पेशल है, आप कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन आपके साथ जो प्लस में फंक्शन है वो इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए। जब ऐसा है और फाइनली मल्टीप्लाई में कौन हो, e ऑफ x, देन इस फंक्शन का इंटीग्रल डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है e ऑफ x इंटू f ऑफ x। कुल मिलाकर हम इस फंक्शन को यहाँ कट कर देते हैं, तो e ऑफ x इंटू f ऑफ x प्लस c इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाता है। अब कैसे मिलता है, हम लोग इसको यहाँ बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज करके आंसर देने वाले हैं। फाइनली हम इसको लर्न करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं। आप चाहे तो इस मेथड को हर बार अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ ex, सबसे पहले इसको एक्सप्रेस कर लीजिए, इंटू एफ एक्स प्लस e ऑफ f डैश x dx। ऐसे आप आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सॉरी, dx को हम इसके आउटसाइड में रख लेते हैं फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, आप एक फंक्शन है, आप सेकंड फंक्शन है, दोनों फंक्शन का हम इंटीग्रल सेपरेट लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ex fx विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex f डैश x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो टू इंटीग्रल्स है, ये फर्स्ट इंटीग्रल्स कह दीजिए, आप सेकंड इंटीग्रल्स कह दीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ करना क्या है, मेथड का हमें यूज जरूर करना है, लेकिन स्पेशल क्या है, आपको इन दोनों में से किसी एक फंक्शन का इंटीग्रल लेना है। एक इंटीग्रल की कैलकुलेशन आपको करनी है और जो सेकंड है रिमेनिंग है उसका इंटीग्रल आपको नहीं लेना है। अगर आपने इसको चूज किया है कि मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, तो आपको इसको एज इट इज कंटिन्यू करना पड़ेगा। यदि आपने इसको कैलकुलेशन के लिए सोचा है तो आप इसको एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ इसको हम इंटीग्रल करेंगे, इसको एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, टू फंक्शन का प्रोडक्ट है
और जब टू फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड हम यूज करते हैं। तो करना क्या है, आपको चूज करना पड़ेगा इनमें से कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। जनरली हमने यहाँ पर एक रूल बना रखा है आइलेट, ILATE, आइलेट का यूज करके आप फंक्शन फर्स्ट एंड सेकंड के ऑर्डर में चूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग, ये fx है और ये कौन है, f'(x). इसका मतलब इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लाना है, इसे मैच करना है हमें, तो इस फंक्शन का हमें क्या लाना पड़ेगा, डेरिवेटिव। और जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसमें डेरिवेटिव ओनली फर्स्ट फंक्शन का होता है। डेरिवेटिव किसका होता है, ओनली फर्स्ट फंक्शन का। और सेकंड फंक्शन का आप हर प्लेस पे देखेंगे तो वहां उसका इंटीग्रल होता है। तो हमें यहां से समझ में आया कि fx आपका ये डेरिवेटिव है। हाँ, तो अगर हम इसका इंटीग्रल लेने वाले हैं तो इसको फर्स्ट फंक्शन चूज करने वाले हैं, तो आप हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन हो जाएंगे और जनरली ये आपके लिए सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको यूज कीजिए, f(x) जो आप अच्छे से जानते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x माइनस, स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन का क्या लेंगे आप, डेरिवेटिव f'(x) एंड फंक्शन ऑफ सेकंड इसका इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, और दोनों के मल्टीप्लाई से जो फंक्शन आपको मिलेगा उसका होल इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x। और इसको कंटिन्यू करना है स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, इसको ओनली कंटिन्यू करना है। ओके, दोनों में से किसी एक की कैलकुलेशन करनी है और जो आपका रेस्ट में है उसको आप कंटिन्यू कर लेंगे। आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, क्या करने वाले हैं, f(ex) इंटू e(x) का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, e(x) माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f'(x). ओके स्टूडेंट्स, f'(x) e(x) का इंटीग्रल e(x) विद रेस्पेक्ट टू फाइनली x प्लस, इसको कंटिन्यूअस रखिए, सॉरी, जब आप इसको चेक करेंगे तो ये वाला इंटीग्रल इस इंटीग्रल के साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, लेकिन अपोजिट साइड के साथ है। देखिए ex है यहाँ पर मल्टीप्लाई में f'(x) और यहाँ भी कौन है, f'(x), लेकिन सेम फंक्शन है लेकिन अपोजिट साइन के साथ होने के कारण आप एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, यहां से e(x) f(x) प्लस c। तो फाइनली हम लोगों ने यहां पर ये प्रूव कर दिया है कि आप एक स्पेशल टाइप के फंक्शन है, आपका इंटीग्रल डायरेक्टली क्या होता है, e(x) इंटू f(x). जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को लेना है और उसके डेरिवेटिव को आपको क्या करना है, कैंसिल कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, डिलीट कर देना है। तो फाइनली e(x) इंटू f(x) इस फंक्शन का आपको स्पेशल जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग एग्जांपल लेने से पहले सेकंड स्पेशल फंक्शन को और देख लेते हैं। क्या स्पेशल इसके अंदर देखिए, यहां पर एक फर्स्ट टर्म में जो फंक्शन है f(x) है, लेकिन जो सेकंड टर्म में फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव है f'(x). f'(x) कंप्लीट डेरिवेटिव, इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। तो f(x) एक कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहां मैं आपको बता दूं f(x) आप कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन यहां जो सेकंड टर्म में है वो क्या है, इसका डेरिवेटिव है। लेकिन केवल और केवल डेरिवेटिव ही नहीं है, वो जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ। स्टूडेंट्स ये इसकी तरह नहीं है, कुछ चेंजेस इसमें है। यहाँ बाहर मल्टीप्लाई में कौन था, e(x), लेकिन यहाँ बाहर मल्टीप्लाई में e(x) नहीं है। यहाँ क्या चेंजेस है, ये कोई भी एक फंक्शन है, सेकंड टर्म में इसका डेरिवेटिव है, लेकिन डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में कौन होना चाहिए, x। केवल और केवल कौन होना चाहिए, x। ऐसा नहीं है x/2 हो, x² हो, √(x) हो, ऐसा नहीं, ओनली x होना चाहिए। तब हम इस फंक्शन का जब इंटीग्रल लिखते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला कहता है कि आपको f(x) तो लिखना ही लिखना है, लेकिन इसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, x। जो इसके डेरिवेटिव के साथ है वो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा, प्लस c, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है।
तो डेफिनेट सी तो होना ही होना है आपको ना, तो एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब ये आंसर कैसे मिला आप जानते हैं, आप किस मेथड का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे करने वाले स्टूडेंट देखिए, काफी सिंपल है। एफ ऑफ एक्स सेपरेट कर दीजिए, इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्लस एक्स एफ डैश एक्स डीएक्स। स्टूडेंट्स करना क्या होता है, सेम जो आपने यहां किया, आपने पहले इसको एक्सप्रेस किया तो ये इसका फर्स्ट इंटीग्रल हो गया, ये इसका सेकंड इंटीग्रल हो गया। आपको बताया गया है अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसको आप एडजस्टिस करेंगे, एडजस्टिस रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्या होता है, एक स्टेप के बाद में ये जो आएगा ये इससे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन सेकंड और मेथड में आपको बता देता हूं, किसी के माइंड में कंफ्यूजन न हो। करना क्या है, कोई ये माने कि सर मैं तो इसकी कैलकुलेशन करने वाला हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज कीजिए, लेकिन इसको आप एज इट इज कंटिन्यू कीजिए। जब आप इसमें यूज करेंगे मेथड तो यहां पर ये जो फर्स्ट टर्म है यहां से कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से किसी एक में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करना है। अगर आपने दोनों में अप्लाई कर लिया तो आप रिजल्ट तक नहीं जा पाएंगे और आप कहीं ना कहीं बीच में ही घूमते रहेंगे। तो दोनों में से किसी एक की कैलकुलेशन आपको करनी है और एक को एज इट इज कंटिन्यूस करना है। वो कैंसिल होने के लिए हम कंटिन्यूस करते हैं, ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, ऐसा ही यहां होने वाला है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ये इंटीग्रल करना चाहते हैं तो इसको एज इट इज रखिए, ये इंटीग्रल करना चाहते हैं तो इसको एज इट इज रखिए। आप दोनों में से किसी से कर सकते हैं। अब आप यहां से कर लेते हैं, तो हम लोग इसको एज इट इज कंटिन्यूस करने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखिए, जब आप इस फंक्शन को क्वेश्चंस में देखेंगे तो आप कहेंगे कि डायरेक्टली इसका इंटीग्रल नहीं लिखा जा सकता, मेरे पास कोई मेथड ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं जिससे इसका इंटीग्रल मैं डायरेक्टली लिख पाऊं। तो फिर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया है वो हमारे माइंड में है, तो हम सोचते हैं क्यों नहीं हम इसका यूज करें। लेकिन ये कहता है मेथड क्या कह रहा है आपको कि इस मेथड का यूज केवल और केवल आप उस फंक्शन में कर सकते हैं जहां फंक्शन टू फंक्शन के प्रोडक्ट में हो। लेकिन ये तो सिंगल फंक्शन है या टू फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, तो अगर नहीं है तो हम उसको टू फंक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम कैसे करने वाले देखिए आप स्टूडेंट्स, यहां पर एफ ऑफ एक्स इंटू 1, यदि किसी फंक्शन का आप इंटीग्रल नहीं जानते और आपको लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज मुझे करना चाहिए, शायद इससे मैं आंसर कंप्लीट कर सकता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में लाने के लिए आप सेकंड फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन आप 1 के फॉर्म में ले सकते हैं। जनरली हम सेकंड फंक्शन में 1 लेते हैं, क्यों, क्योंकि 1 का हम इंटीग्रल जानते हैं और आपका इंटीग्रल नहीं जानते हैं, आपको तो सेकंड में ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, सेकंड फंक्शन का ही इंटीग्रल वहां लिखना होता है। अगर आप इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे तो फिर इसका इंटीग्रल तो आप जानते ही नहीं है, जानते तो फिर आप ये लिख दो, इस मेथड की जरूरत नहीं है। तो हमें इसको फर्स्ट फंक्शन लेना होगा क्योंकि हम इसका इंटीग्रल जानते ही नहीं है, और फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल कभी लिखना ही नहीं होता। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप अपने माइंड में लिख रही है, कभी भी फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल आपको वहां नहीं लिखना होता है, इंटीग्रल केवल और केवल किसका लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का। तो सेकंड फंक्शन हमने क्या लिया, 1, और 1 का इंटीग्रल हम जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x होता है, और कोई चेंजेस भी नहीं आ रहा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आप fx देखेंगे, तो हमने यहां ले लिया और इसको कंटिन्यूस करना है। दोनों में से किसी एक फंक्शन की कैलकुलेशन आपको करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 1 dx, ऐसे कह सकते हो 1 dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल 1 dx और होल इंटीग्रल आता है ये, प्लस इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। ये मैं बात आपको बता दूं स्टूडेंट, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का नॉलेज नहीं है, इस टॉपिक को पहले नहीं पढ़े,
आप इस क्लास को पहले छोड़िए और पहले जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। आप सबसे पहले उस मेथड को सीखिए, पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स 1 dx, इसका 1 का जो इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा इंटू एक्स माइनस, देखिए अब इसको क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डीएक्स। अब आप इन दोनों इंटीग्रल को आप देखते हैं तो आप क्या कहेंगे कि दोनों में सेम फंक्शन है, एक्स एफ डैश एक्स, एक्स एफ डैश एक्स, अपोजिट साइन के साथ है, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर लेंगे। आंसर क्या मिला एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, जो हमने यहां पर राइट कर रखा है। स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, आपके माइंड में क्या हो कि क्यों नहीं सर हम लोग जब इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये इसका फर्स्ट इंटीग्रल हो गया, ये इसका सेकंड हो गया, क्यों नहीं हम सेकंड इंटीग्रल की कैलकुलेशन करें और फर्स्ट को एज इट इज रखें। तो स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप एज इट इज रख दीजिए एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस, इन दोनों में से आपको किसी एक को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। अब क्या करना है हमें, यहां ये कौन होगा सेकंड फंक्शन, ये कौन होगा फर्स्ट फंक्शन। इसका एक रीजन है, क्योंकि एफ डैश एक्स से हमें क्या बनाना है एफ एक्स, और एफ डैश एक्स से एफ एक्स कब बनेगा जब आप इस फंक्शन का इंटीग्रल लेंगे तब एफ एक्स बनेगा, क्योंकि एफ डैश एक्स का इंटीग्रल क्या होता है एफ ऑफ एक्स, और इंटीग्रल किस फंक्शन का होता है ऑलवेज सेकंड फंक्शन का। इधर जानते हैं इंटीग्रल केवल और केवल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड में इंटीग्रल किसका होगा सेकंड फंक्शन का, तो सेकंड फंक्शन आपको लेंगे, फर्स्ट फंक्शन अपने आप ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इसको एज इट इज करेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1, और इस फंक्शन का इंटीग्रल एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स और होल इंटीग्रल। स्टूडेंट्स होल इंटीग्रेशन आप लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ये जो आपका फर्स्ट इंटीग्रल है इसको हम लोग एज इट इज कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक की कैलकुलेशन करनी है। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स माइनस, जब आप इसको देखेंगे होल इंटीग्रल ये 1 हो गया, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें आप देखेंगे ये तो क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, और इनडेफिनेट इंटीग्रल है प्लस सी, यहां भी आप यूज कर सकते हैं प्लस सी, यहां भी आप करना चाहे लास्ट में कर सकते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको ये कांस्टेंट जो है ये हमेशा ऐड करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले इसको एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करने के बाद दो इंटीग्रल्स के फॉर्म में आपको मिलेगा, सम ऑफ टू इंटीग्रल्स में आपको किसी एक इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, आगे बढ़ाना है और एक को एज इट इज रखना है, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि दोनों में से किसको आप कैलकुलेशन के लिए आगे लेके चलेंगे, किसको एज इट इज करेंगे, दोनों में सेम आंसर आएगा। आप इस मेथड को भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो इस फॉर्मेट को आराम से ध्यान से समझकर और इसको एक फॉर्मूले के रूप में भी ले सकते हैं। ऐसे ही इसको भी आप मेथड अप्लाई करें क्वेश्चन पर, या इसको एज एक फॉर्मूला आप क्वेश्चन पर यूज ले सकते हैं। अब हम इन दोनों से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ लेने वाले हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल्स के फॉर्म में हम कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, ध्यान से देखेंगे तो काफी इजी एग्जांपल है। e ऑफ x आप एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में टू फंक्शंस का सम है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब आप देखेंगे ध्यान से तो आप कोई भी एक फंक्शन है तो आपका ये डेरिवेटिव है, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो कौन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, यदि हम इसको इसके साथ मैच करते हैं फॉर्मेट को,
तो आप देखेंगे काफी मैच हो गया, पूरा मैच हो गया, काफी क्यों, पूरा मैच हो गया। ई ऑफ एक्स हो गया मल्टीप्लाई में ये, और इसके जो मल्टीप्लाई में जो फंक्शन है इसको आप एफ एक्स कह सकते हैं। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। आप कोई फंक्शन है तो ये आपका क्या हो गया, डेरिवेटिव। यदि हम इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज लेकर आंसर देना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोग इसका आंसर तो हम काफी आसानी से दे सकते हैं। यहाँ कह सकते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स, हम लोग यहाँ कंसिडर कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ एक्स। इसको हमने कंसिडर किया है कि आप एफ ऑफ एक्स हमारे लिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स जब हम देखते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डायरेक्टली ये मैच हो रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला कहता है ई ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज लेना चाहते हैं तो इसका आंसर होता है, इसको आपको कट करना है ठीक, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका आंसर हो जाएगा ई ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर का ई ऑफ एक्स है, ये एफ एक्स है, तो ये आंसर हो जाएगा ई ऑफ एक्स इंटू 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स कौन है यहाँ पर, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है प्लस ये। काफी आसान है, इसका आंसर हम डायरेक्टली यहाँ राइट कर सकते हैं। कैसे, ई ऑफ एक्स आपको तो होना ही होना है, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को यहाँ होना है, और वो कौन होगा, जो यहाँ एफ एक्स के फॉर्म में होगा, न कि एफ डैश एक्स के फॉर्म में। एफ एक्स, तो यहाँ पर ये एफ एक्स है, क्यों, क्योंकि ये आपका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। यदि आप इसको एफ एक्स ले लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, इसलिए हम एफ ऑफ एक्स आपको नहीं ले सकते हैं। ये हमारी मजबूरी है कि हमें इसी को एफ ऑफ एक्स लेना पड़ेगा, और आंसर में आता है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में यहाँ कौन है, tan इनवर्स एक्स प्लस, ऐसे डायरेक्टली आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूला मुझे लर्न नहीं है, लर्न नहीं करना चाहता, मैं प्रॉपर मेथड से आंसर देना चाहता हूं, तो आप इसको एक्सप्रेस फॉर्म में लिख दीजिए स्टूडेंट्स। कैसे, अभी इजी है, हर बार आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस ई ऑफ एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है वो टू इंटीग्रल्स के सम में आ जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड इंटीग्रल। अब करना क्या होता है, इन दोनों में से किसी एक इंटीग्रल को आपको कैलकुलेट करना, एक को एडजेटिव रखना है, दोनों को कभी नहीं करना है। अब आपकी चॉइस है, आप इस इंटीग्रल की कैलकुलेशन करें तो इसको एडजेटिव रखेंगे, या इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसको एडजेटिव रखेंगे, दोनों में से किसी एक की। चलो हम इसको ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आप देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा, क्योंकि टू फंक्शन का प्रोडक्ट है ये, और टू फंक्शन का प्रोडक्ट जब आ जाता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज किया जाता है। अब इन दोनों में से क्या करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग सेकंड फंक्शन उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रल जानते हो। तो हम ई ऑफ एक्स का इंटीग्रल जानते हैं, ये सेकंड में जा सकता है, लेकिन आपका इंटीग्रल तो हम जानते ही नहीं है, इसलिए आप सेकंड नहीं हो सकते। वैसे आप आइलेट से पूछ लीजिए, आप जब आइलेट की हेल्प लेंगे तो आइलेट के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट ये आएगा आई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, फर्स्ट लेटर ही आई है, और ये एक्सपोनेंशियल लास्ट लेटर है, आई एल ए टी ई लास्ट में आ रहा है, तो ये लास्ट में जा रहा है, ये स्टार्ट में आ रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। ऐसे भी आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन इसको एज इट इज रखा जाता है, न इसका इंटीग्रल लेना है न इसका डेरिवेटिव करना है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ई ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल कभी भी नहीं होता है यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, डेरिवेटिव होगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ई ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहां से जो फंक्शन मिलेगा फाइनली इसकी कैलकुलेशन के बाद इसका होल इंटीग्रल आ जाएगा ऐसे। और सेकंड जो इंटीग्रल है इसको आप कंटिन्यू करेंगे प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस
इसका इंटीग्रल बोलिए आप, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी इसका डेरिवेटिव लिखा हमने, इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और जो आपने एडिटिव किया है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। जब आप इन दोनों को मैच करेंगे तो अपोजिट साइन के साथ है, फंक्शन सेम है, इंटीग्रल सेम है लेकिन अपोजिट साइन है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, ई ऑफ एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट काफी आसान है, क्या है कि आप डायरेक्टली इस फंक्शन को इस फॉर्मेट के साथ मैच कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके आंसर दे सकते हैं, और आप चाहें तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हर बार आप हर क्वेश्चन में इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैच नहीं हो रहा है, इसको आप देखेंगे इससे तो मैच हो ही नहीं सकता क्योंकि ई ऑफ एक्स साथ में है, लेकिन यहाँ ई ऑफ एक्स नहीं आता है, ये सी के साथ जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि हम इसके साथ मैच क्यों करें, ऐसा तो कुछ है ही नहीं आपका कि टू फंक्शंस के सम में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी प्रेजेंट में तो नहीं है, तो और इसी के साथ मैच क्यों करें हम, बहुत सारे मेथड्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, क्यों नहीं हम लोग उन्हीं में से किसी एक मेथड को यूज करके इस फंक्शन का इंटीग्रल लिखे। तो मैं ये कहूंगा कि आप एफर्ट्स लगाइए, बिल्कुल अपने आप को नहीं रोकना है, जो भी मेथड्स आप जानते हैं और आपको लगता है कि इस मेथड का यूज इस फंक्शन पर मुझे करना चाहिए, आप उसको अप्लाई कीजिए। अगर उसका आंसर आप दे देते हैं तो करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम यहां है कि आप कोई भी मेथड इस पे अप्लाई नहीं कर पाए, जो ऑलरेडी आप सोच रहे हैं ये मेथड लग सकता है, ये लग सकता है, आप सारे एफर्ट्स लगाइए, तो फाइनली आपको सब तरफ से रास्ते बंद दिखाई पड़े, प्राप्त हो, तब आप एक इस मेथड के बारे में भी जरूर सोचें। ई ऑफ एक्स इसकी पहचान है, ई ऑफ एक्स, लेकिन ई ऑफ एक्स के साथ जो ये फंक्शन है वो टू फंक्शंस के सम में होना चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वो भी स्पेशल टू फंक्शंस, उनमें से कोई फंक्शन एफ एक्स होगा, सेकंड उसका डेरिवेटिव होगा, उस फॉर्मेट में आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो करने वाले हैं, कैसे करेंगे इसको, काफी आसान है, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके प्रैक्टिस में आसानी से आ जाएगा। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जो है हमें यहां पर x प्लस वन बनाना है ताकि ये इसे कैंसिल हो। अब इसको बनाने के लिए क्या रास्ता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, हम वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वन को ऐड भी करेंगे, तो वन को सब्ट्रैक्ट कर देगा, ये कर दिया हमने, ये ऐड कर दिया, और प्लस वन, ये प्लस वन हमने लास्ट में नहीं लिया है, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये ऐड किया, अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया है, कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया और कुछ को नहीं आ रहा होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा कैसे करने वाले हैं। आप इन दोनों को साथ रखेंगे, इसको अलग कर देंगे, कैसे करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में कौन है स्टूडेंट्स, ई ऑफ एक्स। काफी मजेदार है, काफी इंटरेस्टिंग, देखो देखिए। अब आप इसके फैक्टर कीजिए, आप एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको स्क्वायर लिख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यहाँ रिमेनिंग रहेगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस यह हो जाएगा टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, ये टू फंक्शंस के सम में आ गया, और ई ऑफ एक्स डीएक्स। जब आप इसको इसके साथ मैच करते हैं तो डायरेक्टली मैच होगा, कैसे, इन दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स आप कंसीडर करेंगे, सेकंड ऑटोमेटिक एफ डैश एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कौन है, यहाँ पर आप कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, आप इसको लेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, लेकिन जब इसको ले लेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, तो हम एफ ऑफ एक्स किसको लेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, देन एफ डैश ऑफ एक्स, इसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो यही आएगा, जिसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी आपको आती है, आप चेक कर सकते हैं। हो गया स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूले को राइट करने के बाद आंसर क्या होता है इसका,
हम फॉर्मूला पहले राइट कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ एक्स। आपका डायरेक्टली इंटीग्रल होता है, आप डेरिवेटिव को डिलीट कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल होता है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये आपका एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में कौन है, ये है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू ई ऑफ एक्स प्लस सी। ये डायरेक्टली इसका इंटीग्रल हो गया। ये हमने फॉर्मूला यूज करके इसका इंटीग्रल दिया है। आप चाहे फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दो इंटीग्रल आपको मिलेंगे। दोनों में से एक इंटीग्रल की कैलकुलेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपको करनी है और सेकंड इंटीग्रल को एज इट इज कंटिन्यू करना है। उसका इंटीग्रल नहीं लेना आपको। अगर उसका इंटीग्रल ले लेंगे तो आप क्या होगा, ना आंसर तक जा ही नहीं पाएंगे, आप केवल टाइम वेस्ट वहां करते रहेंगे। तो आप किसी एक का इंटीग्रल करेंगे, एक को नहीं करेंगे। जिसका आप इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक एक स्टेप पे जाके अपने आप को क्या कर देगा, कैंसिल कर लेगा। रिजल्ट आपको यही मिलने वाला है। तो आप मेथड से प्रॉपर जो मेथड है उसका यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स हम और लेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स काफी अच्छे एग्जांपल्स है यहाँ पर, देखिए आप इसको ध्यान से। ई ऑफ एक्स, जब आप इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे और आप एफर्ट्स भी आपको लगाना है, ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स लगाने ही नहीं है। जितने भी मेथड्स आपने पढ़े हैं इंटीग्रेशन के लिए, आप हर एक मेथड को अपने माइंड में लेकर इसका इंटीग्रल देने के लिए सोचना जरूर है। तो जब आप मेथड्स अप्लाई करेंगे तो आप कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास ये एक ऑप्शन होगा कि हम इस ऑप्शन को भी लेकर इसका इंटीग्रल देने के लिए विचार करें। तो क्या कर सकते हैं, ये कहता है ई ऑफ एक्स, इसकी पहचान यहां से है। ई ऑफ एक्स यदि मल्टीप्लाई में फंक्शन है, किसी भी फंक्शन के मल्टीप्लाई में ई ऑफ एक्स अगर अवेलेबल है तो आप इस मेथड को, इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड में सोच सकते हैं। अब इसके साथ मैच कराना है, ये टू फंक्शंस का सम होना चाहिए, टू फंक्शन के सम के फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, इस फॉर्म में। तो कैसे करने वाले हम लोग स्टूडेंट्स, काफी सिंपल है। 1 प्लस इसको साइन एक्स है, आप 2a को a में कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है या साइन 2a का a के फॉर्म में लाना है, वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम इसको। 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ऐसे भी cos x को भी x बाई 2 फॉर्म में लाना है। 1 प्लस इसको क्या लिखना है आपको, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। हमने यही फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया है, आप चाहते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 ये भी सोच सकते हैं, ये क्यों नहीं किया। ये यूज करने का मीनिंग है, ये प्लस 1 है, हमें यहाँ माइनस 1 चाहिए ताकि कैंसिल हो जाए, और कैंसिल हो जाएगा तो ये जो टर्म है आपका, तो ये सिंगल टर्म में हो जाएगा। सिंगल टर्म में हम डिवाइड आसानी से कर पाते हैं, इस वजह से हमने ऐसा किया है। तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको डैश स्टेप पे लिखेंगे, इसको इसे डिवाइड करना है आपको, तो क्या मिलेगा ये आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, प्लस इसको से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंगल कोस यहां से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x बाई 2 इंटू विद रेस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, जब आप ध्यान से देखेंगे कि ये टू फंक्शन के सम में हमें मिल गया है, लेकिन इनमें कौन सा जो फंक्शन है जिसको हम fx कंसीडर कर सकते हैं, देन सेकंड जो फंक्शन होगा वो f डैश x हो। तो आप देखेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव आप लेते हैं तो ये होगा। तो इसको हम फर्स्ट, इसको सेकंड यहाँ पर राइट कर लेते हैं। इसकी हमारी प्रैक्टिस है, उसकी फॉर्मेट में हमने फॉर्मूला लर्न किया है। आप f ऑफ x है इसलिए आपको फर्स्ट पहले पे हम राइट कर लेते हैं, आपको सेकंड पे। ऐसा कोई कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस ऐसी है, ऐसा हम कर लेते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x
कोई भी फंक्शन जब इस फॉर्मेट में हो, ये तो ई ऑफ एक्स ही रहेगा, इसमें कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा, किसी भी क्वेश्चन में चेंजेस नहीं आएगा, ई ऑफ एक्स ही मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ जो मिलेगा वो टू फंक्शंस का सम होगा। सम में भी क्या होगा, एक एफ ऑफ एक्स होगा, दूसरा एफ डैश ऑफ एक्स होगा। इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा इसका, काफी आसान है, इसको डिलीट करना है एफ डैश एक्स को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है ई ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर काफी सिंपल है, ई ऑफ एक्स तो आना ही है, दोनों में से एफ एक्स कौन है, आप एफ एक्स है, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स बाई टू होना ही है, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव 1/2, तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाता है। अभी कैंसिल कैसे होता है, ये तो हमने ऐसे प्रैक्टिस में ले लिया है, ये आंसर कैसे आने वाला है, ये आंसर आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फॉर्मूला हमने इसी की सहायता से यहाँ पर प्रूव किया है कि ये आंसर कैसे आ रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। आप चाहे तो मेथड अप्लाई करें, आप चाहे तो फॉर्मूला अप्लाई करें, जो आपका इंटरेस्ट है वो आप कर सकते हैं। अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं तो क्या करना है आपको, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इंटीग्रल बना लेंगे, इसको इसके साथ बना लेंगे सेकंड इंटीग्रल, दोनों इंटीग्रल में से किसी एक इंटीग्रल पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यूज करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझकर इस प्रकार से यूज करना है कि आप जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करें तो सेकंड इंटीग्रल है उसके साथ मैच होने वाला इंटीग्रल आपको मिलना चाहिए, ताकि वो उसको कैंसिल कर पाए। ठीक है, इसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी काफी अच्छा एग्जांपल है। देखिए, अगर आप डायरेक्टली इस फंक्शन को देखेंगे तो सोचेंगे कि मैं इसका इंटीग्रल लिखूं, तो आप काफी कंफ्यूज रहेंगे कि कैसे इसका इंटीग्रल लिखना है। लेकिन ई ऑफ एक्स, इसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो यहां हमें लेकर आ रहा है ई ऑफ एक्स। लेकिन ये जो फंक्शन है ई ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, ये टू फंक्शंस के सम में होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जो उस फॉर्म में नहीं है। तो क्या करना है हमें, एक्स प्लस वन का होल क्यूब, हमें यहाँ क्या बनाना है, एक्स माइनस वन का होल क्यूब, हमें क्या बनाना है यहाँ पर एक्स माइनस वन, ताकि ये इसको कैंसिल करें। तो काफी आसान है, एक्स माइनस वन ऐसे बना लीजिए आप, यहां से माइनस वन ले लीजिए, तो यह क्या रिमेनिंग होगा -2, ऐसा राइट कर सकते हैं इसको हम लोग, और x माइनस वन का होल क्यूब ई ऑफ एक्स dx। काफी इजी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेपरेट कर दीजिए इस टर्म के साथ, इसको साथ रखिए, इसको अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब -2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब ई ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर -2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब ई ऑफ एक्स। अब आप देख रहे हैं ये प्लस आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस, तो कोई बात नहीं है, प्लस कर लीजिए और माइनस यहां रख लीजिए। अब देखेंगे कि अरे आप तो टू फंक्शंस के सम में आ गए, ई ऑफ एक्स है यहाँ पर, तो आपको देखना है इनमें कौन सा फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है और कौन सा है एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे ये एफ ऑफ एक्स है, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन का जब आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये नहीं आएगा, तो इसको आप एफ ऑफ एक्स नहीं ले सकते, इसको लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आंसर आएगा, ये आपका फंक्शन आता है और ये आ जाता है, तो क्या आंसर आएगा, ई ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। ये डायरेक्टली हमने फॉर्मूला से आंसर दे दिया है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सेकंड जो फॉर्मूला है उस पर जो बेस है वो भी लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स हम लेते हैं, अच्छा एग्जांपल है, तो आप इसको देखेंगे और एफर्ट्स लगाएंगे कि इसका आंसर हम किस मेथड से दे सकते हैं। तो आपको ये वाला मेथड यहाँ पर सुटेबल लगेगा। ये मेथड क्या कहता है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कोई भी फंक्शन हो सकता है। इस फंक्शन का यहाँ सेकंड टर्म में कंप्लीट डेरिवेटिव होना चाहिए और डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में कौन होना चाहिए, एक्स। यदि ऐसा है तो इस फंक्शन का इंटीग्रल डायरेक्टली आप आंसर यहाँ दे सकते हैं। कैसे,
फंक्शन और डेरिवेटिव में से हमेशा किसको लेना होता है, फंक्शन को। तो एफ ऑफ एक्स आ गया। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में ई ऑफ एक्स चलता है तो हम ई ऑफ एक्स लेते हैं आंसर में, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव के साथ है एक्स है, इसके आउटसाइड में ई ऑफ एक्स नहीं है, या डेरिवेटिव के साथ एक्स है, तो ये वाला जो एक्स है ना वो इसके आंसर में हम लोग शामिल करते हैं। तो एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो इससे मैच करेगा ये कैसे, तो मैच कराना होगा, डायरेक्टली अभी मैच नहीं कर रहा है, तो हम मैच कैसे कराने वाले हैं, देखो आप स्टूडेंट्स, एक्स प्लस जो साइन ऑफ एक्स है इसको हम लोग भी प्रेजेंट में हमने किया था, x/2 के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसको भी x/2 के फॉर्म में लिख रहेंगे, तो हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। जानबूझकर हमने फॉर्मूला यूज लिया है ताकि ये 1 से 1 कैंसिल हो सकता हो। ये लो इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इसको हम लिखने वाला है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1/2 x sec स्क्वायर, सॉरी यहाँ लिख देते हम लोग 1/2 sec स्क्वायर x/2, ये हो गया स्टूडेंट्स। और प्लस जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos, ये cos इस cos से कैंसिल हो जाएगा, सिंगल cos रिमेनिंग होगा, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10 x/2 dx। जब आप इसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहां पर ये फंक्शन है 10 x/2, इसका डेरिवेटिव ये होगा स्टूडेंट्स, ये इसका डेरिवेटिव है f'(x). चेक कर लीजिए, tan का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर होता है, एंगल x/2 है तो यहाँ एंगल x/2 हो जाएगा। जब इस एंगल का हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 आएगा, तो ये 1/2 हो गया। तो ये f ऑफ x है, ये f'(x) है, और मल्टीप्लाई में x होता ही है, f'(x) के साथ x होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो काफी सिंपल है, f ऑफ x इंटू x। तो ये x हो जाएगा इंटू f ऑफ x में कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 x/2 प्लस c। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ स्पेशल फंक्शंस यहाँ पर लिए हैं जिनका इंटीग्रल हमें किसकी हेल्प से देना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमने यहाँ पर स्पेशल फॉर्मूला भी जनरेट किया है, आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए इस मेथड का यूज करके, और इनको फ्यूचर में स्पीड देने के लिए कि कैसे हम स्पीड से आंसर दे सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि इनको आप आने वाले समय के हिसाब से एज ए फॉर्मूला आप तैयार कर सकते हैं और कम समय में आप आंसर दे सकते हैं। आप चाहते हैं तो आप इनकी हेल्प नहीं लेते हुए भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।